Hi, myself Shumanta Mukherjee, an 18-year-old chap. It's me resting upon this bed of logs, waiting for my last flames, which will turn me down into ashes. You know, resting upon here, the only fact which is hunting me up is that I still remember in 1996 I got the privilege to come into this mortal earth, and today I am here, a departed soul. The only thing which rejoices me the most is that when I was born, I was crying and all the people around my cradle were smiling. But today, here I lie smiling, but the people around me are crying. When we fly above the mesmerizing clouds, above the Indian skies, it is quite peace and mesmerizing. This sky is the witness of the emotions of 1.25 billion people, but the entire outlook changes sooner you start descending towards the soil. This scenario brings up how the distance between the rich and poor is increasing. The rich is getting richer, the poor is getting poorer. In the skyline of skyscrapers, you can notice the blue tarpaulin roof of the world's largest slum located in the city, which holds the largest number of high-risers in India. I doubt all those people living in the top floors of those skyscrapers, whenever they look out through their window panes, doesn't they see the lives of thousands of dwellers living a rickety lives in the slums?
बाबू जो डाला इसमें तो मछली सुखाने के लिए। हाँ, यहाँ का मछली सुखाने। मैं ये स्वीकार करता हूँ इस देश को बर्बाद मैंने किया है। साथे हम चले क्रांति वीरों का एहसान, बहाया लहू हो गए मातृभूमि पे कुर्बान। अंग्रेजों से टकराए सर पे बांध के कफन तब जाके आजाद हुआ ये हमारा हिंदुस्तान। पर कैसे भूल गए हम उनका ये बलिदान, सर झुका के चलता इस मिट्टी का हर एक इंसान। गरीबी आबादी न जाने कैसी ये बर्बादी, झूठा इश्तिहार अखबार झूठी सबकी शान। कोई छोकरी तो कोई नौकरी के पीछे परेशान, मूत के दीवारों पे कर रहा है देश को बदनाम। भाड़े के गुंडे पाल के पलते भड़वे नेते, बढ़ती महंगाई पर कौड़ी के दाम, बिकता ईमान। क्या मैंने खरीदी डिग्री और बेचा स्वाभिमान, के गरीब को लुट के मैंने खड़ी की अपनी दुकान। तो शायद मैं भी कसूरवार हूँ इस बर्बादी का, गंदा कुत्ता गिरबान क्यों लाऊं दूसरों पे इल्जाम। माफ करो वतन पहले करूंगा तुझे आबाद, तब सबके संग होगा इंकलाब जिंदाबाद। जब बचाएगा तेरी आबरू हर एक नौजवान, तब जाके होगा ये मेरा भारत महान। गुनहगारों को यहाँ मिलता फूलों का उपहार, बेकसूरों पे हो रहा दिन रात अत्याचार। नेता उड़े लंदन जब हो जाए उसको बुखार, लाखों सड़कों पे मरे प्रचार। जब खोलू रोज में पढ़ने सुबह का अखबार, कहीं खून कहीं लूट कहीं हो रहा भ्रष्टाचार। हालत खराब औरतों की और बच्चे बूढ़ों की, बाहर से लौंडा शरीफ अंदर नीयत है बीमार। क्या यही था खुदा अल्लाह राम के संस्कार की, धार्मिक बनो और करो धर्म का कारोबार। ना कमी शिक्षा में माँ बाप के पालन में, फिर पढ़ लिख करके तो पैसे देखने बना गद्दार। ट्रेन में बस में बम फटे अंदर बाहर, चौराहे पे कत्ल अब स्कूलों में बलात्कार। सुन देख के भी मैंने सिर्फ अनदेखा ही किया, ना पुलिस ना सरकार, सिर्फ मैं हूँ जिम्मेदार। ऐ वतन मुझे महान मैं नहीं तो कौन करेगा, तेरी रक्षा के लिए आखिर मैं नहीं तो कौन मरेगा। तेरे सपनों का जवाब हम तेरी कामयाबी से लेंगे, तब दुश्मन उंगली उठाने के लिए भी 100 बार सोचेगा। जवानों ने दी जान तो देख रहा टीवी पे नंगी पूरी,
चूड़ियां, तू मर्द नहीं साले हाथों पे पहन ले चूड़ियां, और जिसका तुम्हें खौला उससे मिला दे ए मौला, मेरे उस सच्चे भाई से मिला के बढ़ा दे ये काफिला। विदेशी कमाई के लिए मुझे अपनी शिक्षा ना गवाना, भारत माँ की बंजर छाती पे पहले हरियाली है लगाना। बचपन तुझ में बीता, बीतेगी मेरी उम्र सारी, तूने बहुत दिया वतन अब कर्ज अदा करने की है मेरी बारी। तेरी रक्षा के लिए मेरा भी लहू बहने दे, तू देश नहीं खुदा है मेरा ये तुझसे कहने दे। दुश्मनों होशियार, तिरंगा घर तुम्हारे लहराएंगे, घुसपैठ के संभल के हम भी घुस घुस के मारेंगे। इस देश में अच्छे नेताओं की नहीं अच्छे मतदारों की कमी है, आखिर मेरी ही बिछाई गंदगी से तो आज गंदी ये जमीन है। क्यों ना मैं अपने गंदे हाथों से आज थोड़ी सफाई कर दूं, शब्दों के सहारे ही सही तेरी रगों में थोड़ी शर्मिंदगी भर दूं। मैं ही बनूंगा जिम्मेदार इस देश की कामयाबी का, इस देश की कामयाबी का। As we heard about the news of the Chhattisgarh attack, so what do you think, who are actually responsible about the entire issue? In today's context, as we have heard about this particular incident which took place, it is again a political framework which has been properly fitted in different zones so as to get a national hype, right? Here you see that these Naxalite, those people, they belong from a very backward section of group. Okay. So they too has their own rights and responsibility and interest. So they thought that the entire system is betraying with them, and in that series of frustration they took up weapons to make it a form of revolution so that they can challenge the government. Right. So in this entire process, the common men, they have to suffer for it. But how can you just accuse those Naxalite people, because they are doing this just for their own survival, for their family's survival. In this context, there are two parties to be blamed. First is the sending end. Who is sending? Sending the people who are committing the crime. They are sending. And who is receiving? The entire political fraternities. These are the things which has been taking place in the last so many years, and there had been no such solutions to it. Rather than pulling each other's leg, why don't we at least start from scratch to at least find out certain commanding solutions which will help in reducing or eliminating, which will at least help in the development of the society and as a whole of the nation. So see, from a general point of view, what we can think about, we can just think about that this issue will be always there, which will start from a grassroots level and it will end at the fruit level. So this system of complacency has been there, which I feel personally in both the parties. Those Naxalites, they create this sort of activities to gain public attention, and what these political parties, what they do, they just make it a news, a wine news. So that they can highlight it in their next election manifesto. Yeah, and they can get political vote banks. See? So this entire system is a very, not a clean system, I must say. A mixture of politics, mixture of violence. Ultimately, it leads us nowhere. So I think from a general point of view, we should always try to focus upon certain strong steps which should be taken so that the nation gets developed, and ultimately these issues can be cut down. Do you think am I responsible for? Well, I think you are. Each and everybody
of this particular nation or society is responsible. Why? This is a political issue. It is no more a societal issue now. Right? We are thinking about a particular fact. And what is the fact? The fact is that nowadays the violence which are taking place in the interior parts of the village, in the tribal villages, mainly certain Naxalites group which takes particularly certain unexpected activities. Now it becomes a laughing stock for the entire nation as well as for the state. The state, which is ruled by the governing authority, just becomes a mute spectator. It just watches the things, and at the end of the day no fruitful result comes out. An issue has raised up, people are fighting against it, including those Naxalites. Who is watching the show? The show is being watched by the top honchos who are sitting at the political honchos who are sitting at a higher position. Because they know that even whatever may be the circumstances, they are the least or they are the last person who will be targeted. It is always great and fortunate to know that there are people around you who care for you. But standing up on this cliff, when I look back, I can hear the moan of millions of people who don't have access to what I have to. Clothes, shelter, dwellings are gigantic dreams which they can think of only in their life after death. I want people to be kind with me because I don't like those who are brute to me. Then why I tend to be a brute and act in an inhuman way which we don't expect to happen to us. Numerous orphans have no home. People are asleep. Let them sleep. But the nightmare of their life will start once they wake up. Someone rightly quoted, "Every action has equal and opposite reaction." I will get what I give, but if I give happiness, I will receive happiness, and if I spread agony, I will receive agony. If anyone to change, it's only me who need to change. Then I can expect the same from the people around me. I have my parents to look after me, but once when I am alone, I even don't know how to fasten the four corners of mosquito net. I started feeling shame for myself because despite I have everything on earth, still I have nothing, and the people who have nothing still have everything to achieve.
বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয়ে জুড়ে আমার ভিতর ও বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয়ে জুড়ে ঢেকে রাখে যেমন কুসুম পাপড়ির আবরণে ফসলের ঘুম ঢেকে রাখে যেমন কুসুম পাপড়ির আবরণে ফসলের ঘুম তেমনি তোমার নিবিড় চলা তেমনি তোমার নিবিড় চলা মরমের মূল পথ ধরে আমার ভিতর ও বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয়ে জুড়ে আমার ভিতর ও বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয়ে জুড়ে রাখে যেমন ঝিনুক খোলসের আবরণে মুক্তোর সুখ পুষে রাখে যেমন ঝিনুক খোলসের আবরণে মুক্তোর সুখ তেমনি তোমার গভীর ছোঁয়া তেমনি তোমার গভীর ছোঁয়া ভিতরের নীল বন্দরে আমার ভিতর ও বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয়ে জুড়ে ভিতর ও বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয়ে জুড়ে ভালো থেকো আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো ভালো আছি ভালো থেকো আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো দিও তোমার মালা খানি দিও তোমার মালা খানি বাউলে মনটারে আমার ভিতর ও বাহিরে অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয়ে জুড়ে আমার Life has several things to show us in the course of time.
but this is really a roller coaster ride for a person like me. At the first point, I knew that life is filled up with extravagant adventure, happiness, blah blah blah. At the end of the day, when you march towards your end, you tend to decide what you did for others' well-being, that others will remember you. From the dusk to dawn, some busy partying, some busy crying, some busy filling their pockets, some busy to find a way to quench their famished stomach. A child goes to an international school while the other can't afford Anganwadi. The sky, the river, the sun, the earth has never been this mean to discriminate. Then why we care to do so? तो आप जैसे मैंने आपके गाना किसी के सुने हैं, तो वहाँ से मुझे एक आइडिया है कि आप एक सोशली बहुत एक्टिव एक आर्टिस्ट है। तो एक चीज़ देखिए, जो अभी हम जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ पे आपका एनिमल्स के प्रति बहुत इरेस्पॉन्सिबल एंड इनसेंसिटिव नेचर है। तो आपको क्या लगता है, इसमें आपका व्यू क्या है? मेरा व्यू यही है कि मैं देखिए गाना गाता हूँ, जो भी करता हूँ, अभी
मैं इतना ही बता सकता हूँ कि आज हम जो भी देखते हैं जैसे टीवी में या किसी भी शो में रिलेटेड टू एनिमल्स और नेचर, ओके, तो जो भी देखते हैं हम, तो हम लोग को लगता है, मतलब ऊपर से हम लोग देखते हैं ना, अंदर की बात, अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो तो हम लोग को पता है नहीं। तो हम लोग देखते हैं, पैसा देते हैं देखने के लिए, बहुत अच्छा लगता है हम लोग, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हीं एनिमल्सों को, उन्हीं जंतुओं को कितना कष्ट उठाना पड़ता है, ये हम लोग मतलब आज के युग के लोग देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं मतलब देखते हैं कि कुछ हो रहा है फिर भी उसे अनदेखा करके चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं हम लोग फंस ना जाए, कहीं ये पुलिस का मामला ना हो जाए, ऐसा बहुत कुछ हो जाता है। तो ये मतलब माय पॉइंट ऑफ व्यू से ये होना नहीं चाहिए। हम भी इंसान हैं और हम तो इतना बता सकते हैं कि जंतु मतलब कोई भी हो, एक डॉग भी पकड़ लीजिए आप, अगर आप उसे एक दिन अगर एक बिस्किट दे दें, वो महीना आपको मतलब घर के बाहर आपको पहरा देगा। क्यों देगा? उसका क्या है, उसका क्या स्वार्थ है? वही बात है। और एक चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी बच्चे हैं ना, जिन लोग का घर नहीं है, कुछ नहीं है, सड़क के गली के किनारे आपको नज़र आएंगे, तो वो लोग जो है, वो लोग का तो कोई रहने का तो जगह नहीं है, उन लोग का हालत तो मीन्स जानवर से भी बदतर है। तो आप उधर में आप क्या देखते हैं, मीन्स आपका क्या नज़र है उधर में? तो देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हम सरकार को नहीं दे सकते, उधर में कुछ हद तक हम लोग को भी रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, बहुत हद तक, कुछ हद तक भी नहीं, क्योंकि आजकल इस फुटपाथों में या कहीं भी देखते हैं कि सोए हुए हैं, कुछ भी नहीं है, चादर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे बहुत ठंड है। हम लोग एकदम सूट, स्वेटर, जैकेट ये सब पहन के चलते हैं उनके सामने से। अगर हम लोग को ज़रूरत पड़ता है हम लोग घर पे हीटर लगा देते हैं, लेकिन वो लोग रास्ते पे सोए हुए हैं, पूरा ठंड है, जैसे आपका 10 डिग्री 7 डिग्री उस वैसे ठंड में वो लोग ऐसे ही सोए हुए हैं, कुछ है नहीं उन लोग के बदले। तो अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हैं ना, अगर हम लोग ठीक है, हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, या फिर जिनके पास भी है उनसे तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उन लोगों के लिए कुछ करें। अगर वो लोग भी नहीं कर पाएंगे तो कुछ तो रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा ना आज के मतलब देश के नौजवानों को, हम जैसे नौजवान। हाँ, आपको क्या लगता है ये सब जितने भी चीज़ अभी यहाँ पे इन्वॉल्व है, जो लोग माने इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्चुअली वो लोग कौन है रिस्पॉन्सिबल? जो भी हो रहा है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। तो फिर जितने भी जो सरकार है उसको तो हम ही बनाते हैं जी। ओके, तो इसका मतलब हमें ही अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा, उनके चेंज के लिए, सरकार में चेंज आने के लिए। वो तो है भाई। हाँ, तो अभी देखिए लास्ट डिकेड जो है वहाँ पे तो ट्रीमेंडस अमाउंट स्पॉन्टेनियस एक्टिविज्म देखा है वो। तो आपको क्या लगता है कि मॉडर्न एक्टिविज्म और ट्रेडिशनल एक्टिविज्म में कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है? इफेक्टिव मेरे हिसाब से दोनों है, क्योंकि ट्रेडिशनल में चला जाए तो धरना है, आंदोलन है, रोड शो, वो सब है। तो उसमें क्या होता है कि आज के 21st सेंचुरी में, 21वीं सदी में, मतलब लोग जितना आंदोलन फिर आपका जैसे धरना, इस सब में जितने इंटरेस्टेड हैं, उससे मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा किसी और में है। क्योंकि आजकल कोई भी अगर हम भी अगर कुछ मतलब डाल दे कहीं पे कि यहाँ मतलब इस चीज़ के लिए कोई भी एक अच्छा टॉपिक जो सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल हो, सोसाइटी के लिए अच्छा हो, वो अगर हम डाल दे तो नहीं होने से भी 100-200 लोग तो जमा हो ही जाएंगे, इकट्ठे हो ही जाएंगे, वो तो उसका गारंटी है। तो वही है कि आजकल नो डाउट सोशल मीडिया का युग है। हाँ, फेसबुक में भी तो आपका बहुत वायरल हो रहा है, बहुत वायरल कन्वर्सेशन में आपका बहुत ट्रेंड सेट हो रहा है। तो उसका कॉन्टेक्स्ट से अगर आप देखेंगे तो क्या बदलाव तुम्हें दिखता है? ट्विटर
फेसबुक ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ट्विटर फेसबुक से भी ज़्यादा मतलब क्या बोलें वास्ट। जैसे कि अगर आप ट्विटर में कुछ भी ट्वीट कर दें किसी के भी बारे में, वो अगर आप किसी न्यूज़ चैनल या किसी में अगर आप फॉलो कर रहे हो उनको, अगर आप दे देते हैं तो उनके पास पहुंच जाते हैं। तो अगर पहुंच जाते तो वो अगर उन लोगों को पसंद आता है, उन लोगों को कुछ मिलता है उससे, तो वो लोग उसे चैनल में दिखाते हैं। चैनल में दिखाने के साथ ही साथ वो पूरे देश और दुनिया में फैल जाता है चीज़, तो उससे एक अवेयरनेस पैदा होता है देश में। तो वो भी एक है। और जब आप जब देखेंगे कि ओके सपोज मीडिया जो है, मीडिया एक दिन के लिए दिखा दिया, 2 दिन के लिए दिखा दिया, 3 दिन के दिन सब कुछ बंद, क्योंकि सोशल जितना भी इश्यूज़ है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ है जहाँ पे माने उनको माने कोई आपका क्या बोलता है टीआरपी डिपेंड नहीं करता। तो ऐसा लगता है कि आप सोशली मैच्योर्ड है जी। तो आपके एज में भी तो अब बहुत सारे इश्यूज आए हैं, जैसे आपका भी कोई ऐसे अफेयर था, रिलेशनशिप था, आर यू कंफर्टेबल विद इट? अगर जी बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ, तो कुछ बताएंगे आपका वो स्टोरी? तो मैं देखिए गया था, एक ट्यूशन था हम लोग का। तो मैं जिस ट्यूशन में पढ़ता था तो शी वाज आल्सो रीडिंग मी। सो मतलब हम लोगों ने देखा एक दूसरे को, अच्छा लगा, फिर मैंने प्रपोज किया, गाना गाया मैंने। तो ये एक सोर्स था मतलब मेरा प्रपोज करने का। तो मैंने गाना गाया, पसंद आ गया मुझे, ठीक है, हो गया। तो आप ये देखिए कि आप सपोज जैसे आप ये गाना उसको मीन्स पटाने के लिए आपने यूज़ किया, और वही गाना अभी आप एक सोशल मैसेज देने में करते हैं। तो ना वही मैं बताता हूँ, मैं उसी को लेके बता रहा हूँ आपको कि मैंने उसको मतलब ठीक है, तब मैंने उसको वो करने के लिए किया था गाना, तो वो हो गया। फिर वो मतलब हम लोग का चल रहा था मतलब सब कुछ स्कूल। फिर मैं जिस स्कूल में था, शी वाज आल्सो रीडिंग इन दैट स्कूल ओनली, सो एवरीथिंग वाज मींस सब कुछ एवरीथिंग या सब कुछ एक साथ होता था। तो वो एक है। तो मतलब फिर भी, लेकिन अभी क्या हो गया कि वो मतलब आज की मतलब जनरेशन में आपको पता नहीं चलता है कि कौन आपको धोखा दे रहा है और कौन आपके साथ है। मैं मतलब किसी को बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन मतलब मेरा पूजा है जो थी मेरी, तो उसने स्ट्रेट कट मुझे धोखा दिया। क्या सुनिए, तो मुझे पता नहीं था, तो वो मतलब मुझे जो बोलती थी मतलब मान जाता था मैं। ओके हाँ ठीक है। मैं कभी मुझे वो सब उतना भाता नहीं था, शक वक उतना वो सब नहीं था मेरे दिमाग में। तो फ़ोन करती थी, फ़ोन उठाता था, फ़ोन मतलब कुछ मतलब उसने भी तो पहले लगा नहीं मुझे कि कुछ हो ऐसा, मतलब कुछ हुआ होगा या कुछ भी ऐसा। तो एक दिन मुझे मतलब पता चला कि ना उसका किसी और के साथ भी है, किसी और मतलब 2-3 के साथ और। तो थोड़ा मुझे फट से विश्वास हुआ नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा उस पर विश्वास किया। तो जैसे अगर मैं आप पर विश्वास करता हूँ, तो अगर सडन अगर फट से मैं आपको मतलब बोलूँ कि नो यू आर रॉन्ग समथिंग, तो चीज़ तो मतलब जमेगा नहीं ना। तो फट से मुझे मतलब मैं उसको विश्वास कर रहा था। तो लेकिन क्या हुआ एक दिन कि वो पकड़ा गया। मैं एक मॉल है, तो उस मॉल में मतलब गया था मैं, तो वहाँ पे उसके साथ एक लड़की को देखा था। तब उसके सामने मैंने पूछा कौन है, तो लगा दिल पे, लेकिन मैं ठीक है चलो कोई बात नहीं, होता है। मैंने ऐसे करके खुद को मना लिया। लेकिन बाद में वो वापस मुझे आके सॉरी बोलता है कि मतलब मुझे बोल रहा था कि नहीं मैं सिर्फ ऐसे मजाक कर रहा था, वो कोई नहीं था मेरा। तब मतलब मुझे लगा कि क्यों ऐसे मतलब ये सब मतलब कुछ भी मतलब अच्छा ही नहीं है सब। मतलब अगर इस सब ट्रैप में अगर आप घुस भी जाते हो, अगर मतलब निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप कोशिश भी करते हो तो निकल नहीं पाओगे। तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मतलब ऐसे चीज़ में मतलब
नो डाउट इन माई लाइफ कभी भी मतलब मैं इंडल्ज नहीं करूँगा खुद को, कभी भी नहीं। तो तब से मुझे मतलब कुछ तो चाहिए था जो मैं कर जो आपको सकूँ, जीने का सहारा बनेगा। हाँ। कुछ तो मतलब ऐसा हो कि जिससे मैं मतलब अपना सब कुछ भुलाकर फिर से एक नया शुरुआत कर सकूँ। तभी मेरे दिमाग में फट से आया एक थॉट कि चलो यार गाना तो आता है थोड़ा बहुत, तो उसी से थोड़ा कुछ मतलब खुद के लिए ना सही लेकिन यूटिलाइज किया जा सकता है। हाँ, इस सोसाइटी के लिए, देश के लिए तो कुछ तो किया जा सकता है। तो वही थिंकिंग लेकर मैंने अपना गाना कंपोज किया, फिर बहुत सारा गाना लिखा रिलेटेड टू ऑल दैट जो आप लोग सुनते हैं। हाँ। जी, तो वही तो वो सब मतलब कर करके मैं अभी मतलब पूरा अभी वो सब चीज़ भुलाकर सिर्फ एक सोशल लाइफ जीना चाहता हूँ, ताकि उसी पे समर्पित रहना चाहिए। उसी की समर्पित करना चाहता हूँ, ताकि इस देश की सेवा कर सकूँ और उसे भुलाकर रख सकूँ। जोक से आप बताइए। जनरली आप देखेंगे जो भी सॉन्ग्स में जो भी आते हैं यहाँ पे सिंगिंग में अपना करियर बनाए, वहाँ पे आप देख सकेंगे कि लोग जो है वो लोग एक ब्रेक पाने के लिए अपना इंटायर लाइफ फाइट करते हैं। तो वो जो एक मीन्स क्या कहेंगे आप, एक यूजुअल एक चीज़ कि मुझे गाना है, मुझे ब्रेक पाना है, मुझे अवार्ड्स लाना है, मुझे सिनेमा में गाना गाना है, तो वो चीज़ को ब्रेक थ्रू करके आप क्यों माने ऐसे सोशली जहाँ पे आपको कोई देखेगा ही नहीं, ऐसे माहौल में आपको माने कैसे अच्छा लगता है? नहीं देखिए, एक टाइम था जब मुझे पहचानते थे बहुत सब कुछ, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ मतलब हो गया जो मैंने आपको बताया पूजा के बारे में। ऐसा कुछ हो गया जिससे मतलब मेरा सब कुछ ये उठ गया कि नहीं चाहिए मुझे फेम, नहीं चाहिए कुछ भी। मैं सिर्फ देश की सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि पहली बार मैं उतना भी कुछ मतलब वो नहीं हूँ कि मैं पैसा कमाऊँगा तो ये करूँगा वो करूँगा, वैसा कुछ भी नहीं है मेरा, ऐसा कुछ थिंकिंग भी नहीं है। तो मतलब मैं सिर्फ मतलब वही है कि ठीक है, तो वही है, तो मैं बस समर्पित रहना चाहता हूँ अपने देश के ऊपर। और हाँ, आजकल ये होता है कि मतलब फेम पाने के लिए या फेमस होने के लिए आजकल इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या लोग नहीं बोलेंगे, मैं नौजवानों का ही बात करूँगा, तो वो लोग ऐसा काम करते हैं जो मतलब सीधा आप नहीं बता सकते, बहुत शर्मनाक है। तो वो सब चीज़ें मतलब जो भी वो लोग करते हैं, जो भी, तो सिर्फ फेम पाने के लिए, सिर्फ थोड़ा लोग उन्हें देखें, लोग उन्हें पहचानें। तो मुझे, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मतलब ये चीज़ सही है, क्योंकि सही वही होता है जो जिसे आप मतलब आपका दिल कहे कि हाँ मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो लेकिन आपका तो क्या बोलता है, आप बेईमानी नहीं कर सकते अपने आप से, लेकिन वो लोग जो लोग ज़्यादा फेम चाहते हैं, ज़्यादा पैसा चाहते हैं, वो लोग अपने आप से भी बेईमानी करते हैं, तो जो मतलब मुझे भाता नहीं है। इसीलिए मैंने वो सब छोड़कर सिर्फ अपने देश को मतलब उठाने के लिए, ऊपर लाने के लिए, या फिर कहें तो आप मतलब देश की सेवा करने के लिए वो लाइन छोड़कर मैं इधर आया हूँ। ये आप मतलब चाहे तो। और बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे आजकल तो शोज़ का भंडार है, बोला जाता है, हर जगह शोज़ है, हर टीवी, हर चैनल पर शोज़ है, सब जगह। तो शोज़ आता है तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, हाँ वो भी है, तो इसीलिए लेकिन ज़्यादा तो आपका कोई सोशली ऐसा नहीं होता है। हाँ सोच तो नहीं होता। अभी सब चैनल तो आपको सत्यमेव जयते नहीं दिखाएगा, वही बात है। और मतलब सब कुछ के पीछे कुछ ना कुछ राज रहता ही है, कोई कुछ भी कीजिए आप, बस ये सब कुछ तो आपको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा पड़ेगा। अगर आप इनके पिंजरे में फंस जाते हैं तो फिर तो आप बर्बाद हो गए। ये सब तो आप क्या कहेंगे, आपको ये हिंड्रेंस ही तो कहा जाता है ना? जी हिंड्रेंस ही है, क्योंकि लोग पैसा कमाने के लिए क्या नहीं करते आजकल। अगर वही लोग
देश की सेवा करने के लिए वो पैसा अगर इकट्ठा करके अगर कुछ करना चाहे तो देश यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। वही बात है। लेकिन वो उन्हीं मतलब मैं सीधा ही बोलूँगा उन्हीं गद्दारों के लिए देश आज मतलब जिस लेवल पे भी था उससे भी नीचे जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। As we're planning about our movement, I think we should plot out some points which will prove to be the foundation of our movement. Yes, in my point of view, every promises mentioned in the manifestos must have a deadline. What do you say? Yeah, nice point. As I was saying, his point is correct. But according to me, I think that the representatives who are standing in election must give their promises in the stamp paper to the people so that they can see what are the promises they can fulfill to the people of the country. I think your point is more crucial because this stamp paper will ensure that the entire proceedings will come under the constitutional ambit. So I think this will definitely play to be a very crucial role. Hope so that this will be. But what do you think about the delivery system, about the various social security schemes? In my point of view, more than 3/4 of the population in our country, India, they deserve the social security schemes that have been given by the government, but they get no assistance. So what do you think? So, as I was saying, this point is correct. But according to me, I think that the representatives who are standing in election must give their promises in the stamp paper to the people so that they can see what are the promises they can fulfill to the people of the country. I think your point is more crucial because this stamp paper will ensure that the entire proceedings will come under the constitutional ambit. So I think this will definitely play to be a very crucial role. Hope so that this will. But what do you think about the delivery system, about the various social security schemes? So what is the point of view? Whatever you said, I agree. But according to my point of view, I think that it is a moral responsibility and duty of the elected representative to fulfill the needs of the people. As I was saying that more than 3/4 of the population of those people who actually need those social security services by the government, this won't change. Hello? Yeah. Actually, I am in a meeting, so talk to you later. Okay. Thank you. For this, about the introduction, so where I was, so Raj said that those 3/4 of the entire population. So I deeply think that all those elected representatives, I think they should be more accountable. And as you know, they are the people who is elected by the common citizens of their respective constituencies. So I think that they should fulfill their responsibility by letting the excess of those people's interest within 2 months of the new social security scheme is introduced, so that one could decide what they are right. Yeah, I think we should spread this system. Nice idea. I think that the young generation is mostly involved in the social media, so I think it will be a boon for us to spread this entire thing and make it viral in the social media. So let's take it up.
Hello, Saurabh, say. Do you really find it so simple? He called all of us. Use the most vulgar language What and happened, above Krishna? all threaten us. We all have family. We can complete this movement and achieve it provided we are alive. I'm not in this See, match. let me make this very clear to you that this is our movement. It is we who will fight for the entire society. So there is no cost at which we will back out. हेलो ज्यादा मच मत कर और सुन अपन की बात। तेरे पंटर लोग को बोल फोकट का होशियारी नहीं करने का, वरना घर में जाके काट देने का। आप कौन बोल रहे हैं? अपन महाराष्ट्र का दादा, बोले तो शक्ति दादा। अक्का महाराष्ट्र अपन का नाम से डरता है क्या? और तेरा फोन को देख, वाइब्रेट कर रहा है। अगली बार होशियारी की ना तो तेरा लाश तेरे घर के बगल वाले नाले में मिलेगा। हेलो हेलो हेलो। Namaskar. I am Shumantru Mukherjee, today sitting before you to say a few words which got buried inside my heart. We use this audiovisual medium because we know that our entire social issues won't receive any impartial media coverage because the media only looks after the TRP and GRP of their respective shows or channels. So, breaking the barrier and moving one step ahead, we thought of bringing up a video which is impartial and which is legitimate enough to address to the citizen of India. It really annoys me rather when I ask the people that today whatever persisting in the entire system, who is responsible? Most of them say that it is the government who is responsible. But there are people who believe that it is we the people responsible for it. You know that it is we the people who deserve a government and not it is the government who deserve the people, because it is we who form the government to govern us. We also know that more than 3/4 of the entire population who deserve the social security schemes don't have access to it. In order to combat this problem, we came out with a very simple solution. We urge the respective political party to kindly mention a deadline with the promises they make in their respective election manifestos and kindly publish it with a stamp paper so that this entire procedure can come under the constitutional ambit. Therefore, no one can get deprived. If anyone feels that no, the promises are not fulfilled in the assigned time, then they can approach the judiciary and seek justice, as simple as that. And the delivery process, in order to make this delivery process effective and efficient, we also planned an entire series of instruments. They will have to ensure that social security schemes reach each and every citizen of his or her constituency. If any citizen feels that no, he or she did not receive the particular social security scheme, then he or she can approach the Lokpal, Lokayukt, or even file an FIR to the police. And it is the responsibility
of the police and judiciary to ensure that that citizen get his or her right. We all say our children to be really very honest with themselves, to not tolerate any sort of corruption, etc. But sometime or the other, we try to outpower it. Why? Who is responsible? Me? Yes, I am responsible for it. Because I am maintaining a double standard, which is unfortunately degrading the entire society as a whole. So I think we should change our mind first, then move forward and change our nation. Thank you. প্রতিদিন যদি কাঁদিবি কেবল, একদিন নয় হাসিবি তোরা, একদিন নয় বিষাদ ভুলিয়া সকলে মিলিয়া গাহিব মোরা। ভাবনা কাহারে বলে, সখী যাতনা কাহারে বলে। তোমরা যে বলো দিবস রজনী, ভালোবাসা ভালোবাসা, সখী ভালোবাসা কারে